सभी प्रिय दर्शकों का आपका अपना YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी और वैष्णव तपस्वी साखी सुनाएंगे। सन 1508 में गुरु नानक देव जी अपने शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए निकले। इस यात्रा का उद्देश्य विशेष रूप से हिंदू तीर्थ स्थलों का दौरा करना था। इस मिशन के दौरान जब गुरुजी कुरुक्षेत्र से हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने गंगा नदी के तट पर डेरा डाला। ये बैसाख का पहला दिन था, जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार पवित्र माने जाने वाले भारतीय कैलेंडर के दूसरे महीने के करीब है। एक वैष्णव साधु, जिसके कई प्रशंसक थे, भी पास में डेरा डाले हुए थे। लोग दूर दूर से आते और उनकी संगत करते। वह खुद को बहुत धार्मिक व्यक्ति के रूप में पेश कर रहे थे। गुरु जी जानते थे कि वह केवल एक पवित्र भिक्षु होने का दिखावा कर रहा था। इसलिए गुरु नानक देव जी ने उस व्यक्ति के धोखे को उजागर करने के लिए वहां डेरा डाला था। अगली सुबह साधु ने नदी में स्नान किया और अपना भोजन तैयार करना शुरू किया। उन्होंने जमीन के एक टुकड़े को गाय के गोबर से लीपकर उसे चौंका। आसमान के सामने खुला एक खाना पकाने का स्थान चौका का शाब्दिक अर्थ है और या परिसर के रूप में उपयोग करने के लिए पवित्र किया। उन्होंने जलाओ लकड़ी के टुकड़ों को शुद्ध करने के लिए उन्हें धोए और फिर चौका के चारों ओर एक रेखा खींची और आग जला दी। गुरु जी ने भाई मर्दाना को उनके लिए आग जलाने के लिए कुछ जलते हुए अंगारे लाने के लिए भेजा। जब भाई मर्दाना अपने चौका के पास पहुंचे तो साधु अचानक गुस्से से भर गया और उन्हें गाली देते हुए कहने लगा, तुमने मेरे चौका को अपवित्र कर दिया है। गुस्से में उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा लिया और भाई मर्दाना के पीछे दौड़े। भाई मर्दाना साधु ने उत्तर दिया कि इस मीरासी एक भाट एक अपमानजनक शब्द की छाया उसके चौका पर पड़ गई थी, जो इस प्रकार अपवित्र हो गया था। मर्दाना एक मुसलमान और भाट दोनों थे, इसलिए कथित पवित्र व्यक्ति ने उन्हें इतने निम्न वर्ण जाति का शूद्र माना कि उनकी छाया भी उनके जीवन को अपवित्र कर सकती थी। गुरु जी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जब वह भाई मर्दाना भी एक इंसान है? नहीं, वह इंसान नहीं है, वह एक शूद्र है, साधु ने कहा। गुरु जी ने साधु को समझाया कि ईश्वर इन बाहरी लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते, जो बाहरी धर्मपरायणता का चित्रण करते हैं। ईश्वर का निवास सभी मनुष्यों के हृदय में है। यदि हृदय में दूसरों के प्रति क्रूरता, घृणा, निंदा और क्रोध है, तो ईश्वर निश्चित रूप से ऐसी दुर्भावनापूर्ण बुद्धि में निवास नहीं करेंगे। उन्हें संपूर्ण मानव जाति में खोजें। किसी व्यक्ति को निम्न जाति का मानकर उससे घृणा न करें। बुरे कर्मों से घृणा करो। जो तर्क वितर्क जोर जोर से हो रहे थे, खासकर साधु की ओर से, जिससे बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर झगड़ा किस बात पर है। साधु भाई मर्दाना पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए शोर मचा रहा था और गुस्से में उसे बदनाम कर रहा था। वह कह रहा था कि उस शूद्र ने अपनी छाया से उसके चौका को अपवित्र कर दिया है। अब वह अपना भोजन कैसे बनाएगा? साधु की पीड़ा सुनकर गुरु नानक देव जी ने शबद सलोक महल्ला पहला गाया। शबद समाप्त होने के बाद सभी उपस्थित लोग गुरु जी के चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश तथा नए विचार सुनने लगे। वैष्णव साधु को भी एहसास हुआ कि वह कितने बुरे विचारों से भरा हुआ था। फिर वह खुद को पवित्र कैसे कह सकता था? गुरु नानक देव जी द्वारा कहे गए ज्ञान के शब्दों ने साधु को इतना प्रभावित किया कि वह कई अन्य लोगों के साथ गुरु का एक भक्त सिख बन गया और इस सच्चे जीवन पथ को स्वीकार कर लिया। कई नकली साधु और भिक्षुक, ज्ञानी, विद्वान लोग, योगी और उपदेशक पवित्र व्यक्ति का वेश धारण करके और बाहरी दिखावा करके सत्य के भोले भाले साधकों को ठग रहे हैं। वे स्वयं पूरी तरह से सांसारिक इच्छाओं और माया धन की चपेट में हैं। उनके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और झूठे अभिमान के साथ साथ अन्य बुरे गुण भरे हुए हैं। सिखों को ऐसे ढोंगियों से सावधान रहना चाहिए। उन्हें गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा प्रतिपादित सिख धर्म के दर्शन को समझने और समझने का प्रयास करना चाहिए। अपना कीमती समय निकाल के ऐतिहासिक साखी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।
आगे भी और जन्म साखी और सिख इतिहास सुनना जारी रखने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।